और यहाँ जो भी लोग तशरीफ़ फरमा हैं वो सब एकदम मुखलिस हैं, सुनने वाले भी सुनाने वाले भी। तो जो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये महफिल ज़रूर कबूल होगी और हम यहाँ से जाते होंगे और फरिश्ते ये कहते होंगे कि ये वो लोग जा रहे हैं कि अल्लाह ने इनके गुनाहों को माफ़ कर दिया है। थोड़ी देर कुछ तक़रीर व बयान का ताल्लुक़ है, उसके लिए एक आयत करीमा का टुकड़ा हमने तिलावत किया है। इरशाद बारी ताला है, वराबानियतन इब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम इल्ला इब्तिगाअ वजहिल्लाह फमा रऊहा हक़्क़ रिआयतिहा। तर्जुमा इसका ये है, अल्लाह फरमाता है कि वो रहबानियत जिसको उन्होंने ईजाद किया, मा कतबनाहा अलैहिम, वो हमने उन पर फर्द नहीं की थी, हमने उन्हें उसका हुक्म नहीं दिया था। इल्ला इब्तिगाअ, अरे कुछ हाफिज लोग बैठे होंगे, रिज़वानिल्लाह है वजहिल्लाह है, रिज़वानिल्लाह है ना, जो कुछ सुबह हुआ। पहले मैंने रिज़वानिल्लाह ही पढ़ा था खुतबे के बाद। इल्ला इब्तिगाअ रिज़वानिल्लाह, मगर ये नया काम उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए किया था। फमा रऊहा हक़्क़ रिआयतिहा, लेकिन वो उसकी हिफाजत न कर सके, उसको निभा न सके। तो ये चार बातें हुई। पहली बात फरमाता है रहबानियत जो उन्होंने ईजाद की। दूसरी बात मा कतबनाहा अलैहिम, हमने उससे उन्हें उसका हुक्म नहीं दिया था, उन्होंने खुद ईजाद की। तीसरी बात इल्ला इब्तिगाअ रिज़वानिल्लाह, मगर उन्होंने ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए ही किया था, अगर से हमने हुक्म नहीं दिया था, उन्होंने किया अल्लाह की रज़ा के लिए था। तीन बातें हुई। चौथी बात यह है कि फमा रऊहा हक़्क़ रिआयतिहा, लेकिन वो उसकी हिफाजत न कर सके, उसको निभा ना सके, उसने खराबियां पैदा कर ली। पहले आपको बता दूं कि रहबानियत क्या है। रहबानियत के माना है दुनिया से बिल्कुल यकसोई इख्तियार कर लेना, मुकम्मल तौर पर दुनिया छोड़ देना, ब्याह शादी न करना, घर मकान न बनाना, कोई कारोबार ना करना। जंगलों में जाके रहने लगते थे, पिछली उम्मतों के लोग का वाक़या है, उनका जिक्र है। जंगलों में रहने लगते थे, ना ब्याह शादी करते, ना खाना पीना कुछ लेके जाते, ना इंतजाम करते, जो मिल जाता खा लेते, पेड़ों के पत्ते खा लेते, घास खा लेते, तन ढकने के लायक कपड़ा पहनते, कोई कारोबार नहीं करते, मकान नहीं बनाते। ये थी रहबानियत। एक हदीस शरीफ में इसका जिक्र भी है। एक मर्तबा साहबा ने हुजूर से कहा, या रसूल अल्लाह अजिज़ना फित तरहुब, ए अल्लाह के रसूल हमें राहिब बनने की इजाज़त दीजिए, हम भी राहिब बन जाएं, जंगल चले जाएं, घर मकान न बनाएं, ब्याह शादी न करें, कोई कारोबार न करें, जंगल में रहकर अल्लाह की इबादत करें। हुजूर ने फरमाया, तरहुब उम्मती इंतज़ारुस सलाते फिल मसाजिद, मेरी उम्मत की रहबानियत यह है कि तुम मस्जिद में बैठ के नमाज का इंतजार किया करो। जंगल जाने की जरूरत नहीं है, घर मकान बनाओ, ब्याह शादी करो, काम धंधे करो, खाओ पियो। जो फर्द नमाज है वो तो पढ़ना ही चाहिए, उसके अलावा मतलब जब टाइम है तो मस्जिद में बैठ के नमाज का इंतजार किया करो। जो कुछ उनको जंगलों में मिलता था वो अल्लाह ताला तुम्हें मस्जिदों में अता फरमाएगा। एक हदीस शरीफ में है, इन्नकुम फिस्सलात मंतज़रतुमुस्सलात, ऐ लोगो तुम जितनी देर मस्जिद में बैठ के नमाज का इंतजार करते हो, तुम्हारा वो वक्त भी नमाज में लिखा जाता है।
बल्कि बात में तो बात निकलती है, यहाँ पर हमारे मदरसे जामिअत अल बरकात के तलबा भी हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा। आजकल बहुत से इमामों के ऊपर ये एतराज़ होता है, हम जब कौम के सामने आते हैं तो तक़रीरें बहुत करते, नाते बहुत पढ़ते हैं हम लोग, समझे आप। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो उलमा और जो अइम्मा थोड़ी बहुत तक़रीर करने के साथ साथ इबादत गुजार होते हैं, कुछ देर मुसल्ले पर बैठना जानते हैं, पहले से आकर के बैठ जाते हैं, बाद में देर में उठते हैं। मैंने ये देखा है कि उनकी जगह लोगों के दिल में बन जाती है। तक़रीरों से, बयानात से मकाम हासिल नहीं होता है, सिर्फ तक़रीरों से जो इबादत से हासिल होता है, दिलों में जगह बनती है। हदीस शरीफ भी है, इस सिलसिले में मैं आपको गुज़ार कर दूं। हुज़ूर फरमाते हैं, इन्ना तूल सलात व क़िस्र खुतबत मिन मइन्नत फ़िक़्ह रजुल। हुज़ूर फरमाते हैं कि नमाज लंबी पढ़ना, तूल सलात नमाज, सब बोलो, लंबी पढ़ना, और क़िस्र खुतबत और तकरीर छोटी करना, इबादत ज्यादा करना और तकरीर छोटी करना, मिन मइन्नत फ़िक़्ह रजुल, ये आदमी के आलिम होने की पहचान है। याद रखना, इस कसौटी पर कस के देखना, सिर्फ ये मत देखना कितनी कितनी जोरदार तक़रीरें कर रहे हैं आजकल जलसों में लोग। अल्लाह उनको, मैं किसी पर तनकीद नहीं करता, तो मुझे अफसोस होता है कि नमाजों से भी गफलत जिन लोगों ने इख्तियार कर रखी है, रात रात भर के जलसे और सुबह को नमाजों के टाइम कुछ लोग सो जाते हैं, समझे आप। तो हुजूर ने जो पहचान बताई, असल पहचान तो वही होगी कि नमाज लंबी पढ़ना और तकरीर छोटी करना। हज़रत सैयदना शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, मशहूर बुजुर्ग हैं, मुल्तान शरीफ की एक बड़ी खानकाह है मशहूर दुनिया के अंदर। उनके मलफूज में लिखा हुआ है, मलफूजात के अंदर, कि जो 40 दिन अकेले में अल्लाह की इबादत कर ले तो उसकी ज़बान से इल्म के चश्मे फूटने लगते हैं। बल्कि इस मौके पर मुझे याद आ रहे हैं साहिब उर्स मुर्शिद बरहक़ हज़रत सैयद हासिल उलमा रहमतुल्लाह अलैह। मैंने उनको ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो देखा ही है, समझे आप, थोड़ा बहुत तो देखा ही है। ये वो लोग थे कि इनके बयानात शायद कभी एक बार बदायूं के जलसे में एक नाज हासिल हुआ था, तो उन्होंने बजाय तकरीर के हालात की एक नाज शरीफ पढ़ी थी, मेरा शरीफ का कसीदा। मेरी जवानी के दिन थे, मैं पढ़ाता था दारुल गौस के नूरिया दला पीलीभीत में, वहाँ से मुझे बुलाया था जलसे के अंदर, और मैं उस वक्त तक हजरत को पहचानता भी नहीं था। हमारे बदली शरीफ के हजरत मौलाना सैयद आरिफ साहब तो मदर इस्लाम के मुदर्रिस शेखुल अदीब भी रहे, मेरे उस्ताद थे। मैंने उनसे पूछा कि ये बुजुर्ग कौन हो? कहा ये हमारा शरीफ के पूरे आसनुल उलमा है। अच्छा, चंद शेर पढ़े थे, बयान नहीं किया था, समझे आप। लेकिन ये ऐसे लोग थे कि इन्होंने आई थी मेरे पीर मुर्शिद मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खां, उनको मैंने कभी बयान करते, तक़रीरें करते नहीं देखा। तो उनके किलों के किरदार ने, इनकी सीरतों ने, इनकी थोड़ी सी गुफ्तगू ने, इनकी नशस्तो बर्खास्त ने, इनके उठने बैठने चलने फिरने, इनकी ईमानदारी, दयानतदारी, सच्चाई, इनका ईसार, इनका इखलास, उसने दुनिया को सुधार दिया। दूसरे मसलकों के लोग तबलीगी जमात के नाम पर दुनिया भर में घूमने के बाद, बहुत से इज्तिमाआत करने के बाद, न जाने क्या क्या करने के बाद वो काम अंजाम न दे सके कि मुफ्ती आज़म और मुर्शिद बरहक़ हुज़ूर हासिल उलमा के किरदार ने लोगों को सुधार दिया। तो ये हदीस फिर एक मरतबा दोहरा के जाऊंगा मैं। क्या फरमाते हैं हुजूर? इन्ना तूल, मिशकात शरीफ किताबुल जुमा में ही तलबा हमारे मौजूद हैं, देख लें। इन्ना तूल सलात व क़िस्रल खुतबत मिम्मा इन्नत फ़िक़्ह रजुल, नमाज लंबी पढ़ना, नमाज ज़्यादा पढ़ना और तकरीर छोटी करना, ये आलिम के, ये इंसान के आलिम होने की पहचान है। नमाज कितनी पढ़ना? बोलो, लंबी पढ़ना और तकरीर छोटी करना। हुजूर ने क्या फरमाया? इन्नकुम फिस्सलात मंतज़रतुमुस्सलात, तुम लोग जितनी देर मस्जिद में बैठ के नमाज का इंतजार करते हो, तुम्हारा वो वक्त भी नमाज में लिखा जाता है। और रहबानियत के लिए आपने फरमाया कि जंगल न जाओ, जंगल जाने की जरूरत नहीं है तुमको, घर मकान बनाओ, ब्याह शादी करो,
कारोबार करो, रोजी रोटी के जरिए अपनाओ, लेकिन नमाज से पहले आकर के मस्जिद में बैठ जाओ तो ये मस्जिद में पहले से आकर के बैठ जाना, यही तुम्हारी रहबानियत है। ये तो बात रही रहबानियत की, 4 बातें थी ना। अब दूसरा जुमला है मा कतबनाहा अलैहिम। अल्लाह फरमाता है हमने ये रहबानियत उन पर फर्ज नहीं की थी, हमने इसका हुक्म नहीं दिया था। अल्लाह ने उन उम्मतों से ये नहीं कहा था कि तुम जंगल जाकर रहो, ब्याह शादी मत करो, हमने हुक्म नहीं दिया था। तो फरमाता है इल्लब्तिगा रिदवानिल्लाह, मगर उन्होंने ये काम किया अल्लाह की रजा के लिए था। हमने हुक्म तो नहीं दिया था, लेकिन था रजा इलाही के लिए। तो इस मोड़ पर आप ये बात ज़हन नशी करके जाएं, कभी आपको वक्त में वैसा मौका पड़ सकता है उन लोगों से जो हर नए काम को बिदअत कहते थे, हर नया काम हर नया काम हर नया काम, जिसको देखा बिदअत 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 बिदअत, और फिर हदीस ठोंक देते हैं वहां ला करके बेमौका कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। तो ये आयत आपको याद रहे, इंशाअल्लाह तलबा को तो याद रहेगी, आप भी याद कर लीजिए कि अल्लाह ताला ने देखो उसको उस रहबानियत के लिए पहले क्लियर कर दिया कि हमने हुक्म नहीं दिया था, हमने नहीं कहा था जंगल जाओ, ब्याह शादी मत करो, घर मकान मत बनाओ, कारोबार मत करो। वो उनको बुरा भी नहीं फरमाता है, उन पर लानत भी नहीं करता है, उनकी इस फेल को मज़मूम भी नहीं फरमाता है, बल्कि फरमाता है इल्लब्तिगा रिज़वानिल्लाह, हाँ ये काम उन्होंने खुदा की रजा के लिए किया था। यानी उसकी तारीफ की कि था तो नया मगर था अल्लाह की रजा के लिए। जो काम को नाजायज कह देते हैं, उर्स साहबा का उर्स नहीं हुआ था कि फलां 12वीं शरीफ नहीं मनाई थी, कि उन्होंने ये नहीं कहता कि नया फातिहा के 10वें 20वें 40वें के रिवाज नहीं थे। समझे आप, बहुत से नए कामों को जिसको देखा नया बेदत बेदत बेदत, खुद बेदतों गुमराह टाइम बाद फैलाना नहीं चाहता ना, गिनाता उनकी बेदतें भी मैं, मुझे आता गिनाना उनकी बेदतें जो हमें बेदती कहते हैं, समझे नहीं। तो उनको लिए ये एक तमाचा है कुरान की आयत के, अल्लाह मानता हुक्म भी नहीं दिया हमने, लेकिन किया खुदा की रजा के लिए था। तो खुदा की रजा के लिए करने का मतलब क्या है? अल्लाह उसकी तारीफ फरमा रहा है कि उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने अल्लाह की रजा के लिए किया। तो बहुत से काम ऐसे हो सकते हैं कि वो हमारे बुजुर्गों ने, अगर वो ना भी किए हों, अगर वो सहाबा से साबित न भी हो, अगर हदीस और कुरान में उनका हुक्म ना भी हो, लेकिन वो खिलाफ शरअ ना हो, वो किसी सुन्नत से मुतसादिम ना हो, वो किसी हुक्म खुदा और रसूल से मुकाबिल ना हो, उनसे कोई सुन्नत न मिटती हो, उनसे कोई इस्लामी कानून के ऊपर दल ना पड़ती हो, और वो हो नए, तो नए होने के बावजूद भी कुरान की इस आयत की रूह से वो नाजायज नहीं होंगे। अब नीयत अच्छी है तो काम अच्छा माना जाएगा। इल्लब्तिगा रिज़वानिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए किया, समझा। मसलियत हो, समझा। खैर मैं इस वक्त बातों को फैलाऊंगा बिल्कुल नहीं। अब उसके बाद क्या फरमाया, हमारा हक का न्याय रियायत, थोड़ी सी इस पर और सुन लो, फिर उसके बाद मैं खुद हो जाऊंगा और अपने बुजुर्गों की बातें सुनिए आप। वो उसको निभा नहीं सके, हिफाजत ना कर सके। काम तो अच्छा किया था, करके दुनिया, जंगल जाना, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करना, तन ढकने के लायक कपड़ा पहन लेना, जीने के लायक खा लेना, समझे आप, जंगलों में रह कर अल्लाह अल्लाह करना, मुजाहिदे करना, रियासतें करना, नफ्स खुशी करना, काम अच्छा था। मगर फिर फरमाता है उसको निभा नहीं सके। तफसीरों में लिखा निभाने न निभाने का मतलब ये है, एक तो ये है कि कुछ ऐसा हुआ कि थोड़े दिनों के बाद बड़े लोग इनसे मिलने लगे जाकर जंगलों में, ऊंचे ऊंचे लोग, मालदार लोग, क्योंकि मालदार लोगों की ज़िंदगी आमतौर से ऐसी होती है, अब भी मैं देखता हूँ कि वो ये सोचते हैं कि हम जो चाहें वो करें, ना हमारे लिए कुछ हराम हो ना हलाल, सब छुट्टी हो जाए और कोई ऐसा अल्लाह वाला मिल जाए कि उसे नजराना दे करके वो इबादत करता रहे और हमें ऐसी काम चल जाए हमारा सब, हमें कुछ ना करना पड़े। बल्कि आजकल तो ये कुछ स्टेजों से भी उल्टी सीधी बातें की जा रही हैं। मुझे हैरत हुई, अभी एक स्टेज के ऊपर मेरी करीब में, मेरी पास में
एक बहुत बड़े शहर में, नाम वाम तो लूंगा नहीं भैया, बहुत महंगे वाले, खाता हूँ पहले डलवाने वाले, शेर पड़ गए। शेर सुनो, स्टेजों से अपने क्या हो रहा है आजकल, गुनाहगार हूं पर गुलाबी नहीं हूं, शराबी हूं लेकिन वहाबी नहीं हूं। शराबी हूं लेकिन वहाबी नहीं हूं। मैंने अपने जुम्मे की नमाज में इसकी तरदीद की, इस जलसे में तो मसानी रात का जलसा था इसलिए समझे, वो मेरी क्लिप भी चली, उसका समझदार लोगों ने बहुत पसंद किया, अंधभक्तों ने मुझे ही बुरा, अंधभक्त अपना भी होते हैं बहुत से, उन्होंने उल्टे सीधे फोन भी किए, समझे नहीं। तो मैंने कहा भाई एक बात बताइए कि आप ये कह रहे हैं मैं शराबी हूं लेकिन वहाबी नहीं, उसको यूं भी तो कह सकते हैं कि हम शराबी भी नहीं है वहाबी भी नहीं है। आप ये वहाबियों का रद्द नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप सुन्नियों को शराब पीने की शय दे रहे हैं कि बस सुन्नी बन जाओ और शराब पी रहो। सुन्नी बन जाओ, तो ये तो समझेगा आदमी से। शराब जैसी चीज में क्यों आपको इस टाइम हदीस सुनाऊं, कौन नहीं जानता उसकी हुर्मत को, उम्मुल खबाइज से कहा गया, वक्त की किल्लत नहीं सुनाना चाहता, समझे। ये स्टेजों पर हो रहा है, नारे लग रहे हैं, मौलवियों के झुंड बैठे रहते हैं, मुझे ताज्जुब इस बात का, झुंड बैठे रहते हैं मौलवी। अभी मेरे बरादर असर हज़रत मौलाना तनवीर अहमद साहब जो जामिया रिज़विया सहसवान में सदर मुदर्रिस शेखुल हदीस रहे हैं, अब भी कुछ पढ़ाते हैं, टीचर हो गए, बता रहे शाहजहांपुर में जलसा हुआ है अभी, वहाँ की शायर ने पढ़ दिया, अभी मुश्किल 15 दिन के बाद वो खुद मौजूद थे, एक शायर ने पढ़ दिया, अब बहुत महंगे वाले शायर, समझे, नमाजी के लिए न नमाजी के लिए बनी है न पारसा के लिए, नमाजी के लिए है न पारसा के लिए बनी है, खुल्द गुलामान मुस्तफ़ा के लिए। कर लो साहब, मतलब नमाजी जो होते हैं वो गुलामान मुस्तफ़ा नहीं होते हैं, मतलब ये हुआ समझे साहब। कैसा बांट रहा, बंटवारा कर रहा है, एक लाइन में उसने खड़े कर दिए नमाजी पारसा, और एक लाइन में खड़े कर दिए उसने गुलामान मुस्तफ़ा। अबे गुलामान मुस्तफ़ा और नमाजी ये दो लाइनें नहीं है, ये एक ही लाइन है। जो सच्चा गुलाम मुस्तफ़ा होगा उससे नमाज छूटेगी नहीं, फजर की अजान सुन करके उसे चैन ही नहीं पड़ेगा, उसे नींद ही नहीं आएगी। इसको फजर की अजान सुन करके और नमाजों की अजानें सुनकर जिसे चैन ना पड़े मस्जिद को जाए, वही तो गुलाम ने मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फी सलात, तेरी नमाज से मेरी आंखों को ठंडक पहुंचती है। सलात इमादुद्दीन मन अकामहा फकद अकामद्दीन मन तरकहा फकद हदमद्दीन। इसने नमाज को छोड़ दिया, समझे आप, उसने दीन को ढा दिया। नमाज दीन का सतून है। अब वो कह रहा है ना नमाजियों के लिए ना पारसा के लिए। और हदीस सुनो, सरी बिल्कुल हदीस की मुखालफत हो रही है। एक हदीस बच्चे ही पढ़ते होंगे जो मदरसे मुनीतुल मुसल्ली में भी हदीस, जो पहली किताब पढ़ाई जाती है फ़िक़्ह की दर्स निज़ामी है, मुनीतुल मुसल्ली में शुरू में ये हदीस है, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, हर ताले की एक कुंजी होती है और नमाज जन्नत के ताले की कुंजी है। एक साहब कहते फिरते कि सुन्नी अगर रंडी के कोठ में मर जाए तो जन्नत में जाएगा, और बहावी अगर खाना काबा की छत पे नमाज पढ़ता मर जाए तो जहन्नम में जाएगा। अब बहावी तो खैर जहन्नम में जाएगा ही, तो सुन्नी क्यों कह रहा है कि रंडी के कोठ में मर जन्नत में चला जाएगा वो? समझा? ऐसा लगता है पूरी तहरीक चल रही है अमाल की तरफ से गाफिल करने की। कुरान अज़ीम में आप देखेंगे, अभी हज़रत मौलाना हनीफ साहब कुरान शरीफ के ऊपर तक़रीर कर रहे थे। आप कुरान पढ़िए, एक नहीं सैकड़ों जगह मिलेगा, इन्नल्लज़ीना आमनू अमिलुस्सालिहात 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 अमिलुस्सालिहात। जो लोग ईमान लाए, अच्छे अच्छे काम किए, ईमान लाए, अच्छे अच्छे काम किए, जगह 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 जगह
क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फमन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून। ये सब बातें गिनाने के बाद अल्लाह फरमाता है उलाइका हुमुल वारिसून, ये यरिसूनल फ़िरदौस, ये हैं मीरास पाने वाले, ये पाएंगे जन्नत की मीरास। वो हमेशा रहेगा। खैर ये मैंने एक इशारे कर दिए, बाकी स्टेजों के हालात सही नहीं है। और मैंने जो रात के जलते छोड़े हैं, मुझे अपने फैसले में कोई गम नहीं है, मुझे कभी कभी अच्छा लगता है मैंने सही करा। तो वहाँ पर लड़ो उनसे, उस लड़ने के बजाय मैंने अपने आप को अलग कर लिया। ज़्यादा बात जहाँ चल रही थी वही ला रहा हूँ। फमा रवा कर आए थे, हाँ उसको निभा नहीं सके, लंबे लंबे नजराने लेने लगे। ऊंचे ऊंचे लोग उनसे जाते मिलते, उनके गुनाह माफ़ करने लगे। लगा लिया, गुनाह माफ़ कर दिया, सब माफ़, समझा, छुट्टी कर दी उनकी। मज़हब को दो हिस्सों में बांट लिया, एक तबका इबादत गुजार, एक तबका फ्री, जो चाहे करे। मैंने कहीं ये भी पढ़ा है किसी ज़माने में, इस वक्त ध्यान नहीं कहाँ पढ़ा है, कि उनमें ये खराबियाँ पैदा हुई कि राहिब जब बने तो मर्द राहिब बने तो लड़कियाँ औरतें भी राहिब बनने लगी और जंगलों में जाकर रहने लगी उनके साथ में। तो निकाह तो नहीं किए, शादियाँ तो नहीं की उन्होंने, शादी नहीं करते थे इबादत की वजह से। लेकिन जब लड़के लड़के मर्द औरतें जमा हुए तो गलत रास्ते पैदा होने लगे, तरह तरह की खुराफात उनमें पैदा हुई खराब। तो बात ये निकल के आई कि कोई काम नया हो लेकिन वो खिलाफे सुन्नत ना हो, किसी सुन्नत से मुतसादिम और मुकाबिल ना हो, उससे कोई सुन्नत मिटती ना हो, उसमें कोई दीन की मसलहत हो, तो वो नया हो करके भी जायज रहेगा अगर उसके अंदर कोई खराबी पैदा ना हो। अब हम लोगों में भी खराबियां पैदा होने लगी, ये सुन लो आप, सीधी बात साफ साफ, ये भी सुन लो जरा सा 10-5 मिनट में। कौन मरा कौन जिया है नहीं। आला हजरत ने ताजियदारी को जब नाजायज लिखा तो कैसे लिखा, उनके अल्फाज देखना आप। आलिल इफादा फी ताजियतिल हिंद व शहादा उनकी किताब है, आप उसमें जो ताजियदारी के खिलाफ फतवा दिया है, किताब तो लंबी है और बातें भी हैं उसमें, तफसरा भी है ताजियदारी के ऊपर, लेकिन जो फतवा है असल उसके अल्फाज नोट कीजिए आप। फरमाते हैं अब जबकि, क्या मतलब, अब जबकि ताजियदारी इस तरीके नामर्दिया का नाम है, कतअन बिदअतो नाजायज़ो हराम है। अब जबकि, अब जबकि का मतलब क्या हुआ, मतलब पहले किसी अच्छी शक्ल में नहीं होगी। सुना है तैमूर बादशाह इमाम हुसैन से बहुत बड़ी मोहब्बत रखते थे, करबला साल जाते थे, एक जंग में टांग कट गई, लकड़े हो गए तो नहीं जा सके, तो उन्होंने घर पर बना करके रोज़ा रख लिया था, उसकी ज़ियारत कर लेते थे। इससे सुना है ये इब्तिदा है। धीरे 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 घुमाने लगे, फिर बाजे बजे, फिर ढोल पिटे, फिर डीजे चले, बीजे चले, समझा, फिर साहब मर्द औरत के मजमे हुए, फिर ताजियों में परियाँ बनी, बुराक बने, तस्वीरें बनी, मूर्ति तक बनने लगी ताजियों में, मसनूई करबलाएँ बनी, फिर दबरसी के चंदे हुए, चंदे लाओ चंदा, एक घर पर डालना है 500 रुपये, कहीं चूल्हे पर 1000 रुपये, ऐसे चंदे कर रहे हैं ताजियेदार। अभी सुना एक जगह एक ने ताजिए को चंदा नहीं दिया तो उसकी बकरी खोल कर ले गए, समझे नहीं। एक ने चंदा नहीं दिया तो उसके बर्तन उठा कर ले गए। ये सब सच्ची बात है, लतीफ़े नहीं है। मैं घूमता रहता हूँ ना, दिन में तकीने करता हूँ, गाँव में जाता हूँ, समझे नहीं। एक जगह सुनने को मिला कि चंदा नहीं दिया तो उसकी कुट्टी खाने की मशीन उखेड़ कर ले गए। ये हुसैनी है, चला नहीं खुराफाते, मर्द औरत के मिले जुले मजमे, भीड़ भाड़। और अब तो मातम का हो रहा है, अब तो डांस हो रहा है, डांस हुए, अब तो नाच हुए। बल्कि ये तक सुना, खुदा करे गलत सुना हो, कि शराबे पी के डांस हुए। तो ये सब खुराफातें जब पैदा हुई तो आला ने अब जबकि फरमाया,
इसका मतलब ये हुआ कि हर वो काम वो खिलाफ खुदा और रसूल जब हो जाए, शरीयत के उसूल की उसके अंदर धज्जियां उड़ाई जाएं, जब कानून इलाही की परवाह न की जाए तो जायज जभी तक रहेगा जब तक कि वो इस्लाम के दायरे में हो, दीन की बाउंड्री में हो, कुरान और सुन्नत की रोशनी में हो। जब इससे बाहर निकल जाएगा तो जायज नहीं रहेगा। जैसे कि रहबानियत को जनाबे वाला उनमें खराबियां पैदा हुई तो अल्लाह ने फमा रहा फक्का रियायता का ऐलान कर दिया कि ये काम अब अच्छा ना रहा, उनके अंदर खराबियां पैदा हुई। ऐसी समझो ये ताबीदारियां। और उसके अलावा और भी आजकल एक बात और निशानदेही करे जाऊं कि ये 12वीं शरीफ का जुलूस जो निकल रहा है ये भी अब ताबीदारी का बाप बनता जा रहा है। हाँ, सीधी बात कहना चाहिए, कौन मरा मरा। हाँ, डीजे बीजे बगैर तो हो ही नहीं रहा। रामनगर है, रामनगर मंडी सुना होगा उत्तराखंड में, वहां तो एक आदमी इसी साल डीजे की धमक से मर गए बेचारे, दौरा पड़ गया दिल का। इतनी खतरनाक की इस्लाम में कैसे जायज हो सकती है? हदीस शरीफ में मन आदा मोमिनन फकत आदानी, मन आदानी फकत आदल्लाह। इसने मुझको तकलीफ दी, उसने किसी मोमिन को तकलीफ दी, उसने मुझको तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को राजी कर लिया। मैं तो एक बार गुजरा हूँ डीजे बीजों में से, तो गाड़ी के शीशे बंद कर लिए तो गाड़ी पूरी हिल लगी, समझा? इतनी खतरनाक चीज। और मजहब में समझा, ढोल होता है, समझा, बाजे, डांस, तस्वीरें वायरल हुई है जुलूस के अंदर, स्पेशल किस्म के डांस में बदली हुए हमारे। और तो और औरतें निकली बदली के अंदर, समझे नहीं, जुलूस के अंदर। और इसके अलावा रास्ते जाम करना ये भी गलत है इस्लाम में। रास्ता जाम करना इस्लाम में जायज नहीं है। मजहब रास्तों में नहीं होता है, मजहब मस्जिदों में, घरों में होता है। और मजहबों के लोग करते हो तो उसको वो जाने, उसके जिम्मेदार वो हैं। हमें किसी की शरीकी भी नहीं करना है। हमारा मजहब तो वो है कि जो दुश्मनी करते हैं दिलों से वो भी जानते हैं कि मजहब इस्लाम है। जो हमें मार रहे हैं, काट रहे हैं, उनके दिलों में भी ये बात है। और इस दौर के अंदर भी जो मुसलमानों की बज़ाहिर पस्ती का दौर है, मुसलमानों की पिटाइयों का दौर है, मुसलमानों के जेलों में जाने का दौर है, मुसलमानों का बज़ाहिर दुनियावी एतबार से ज़वाल का दौर है, इस दौर के अंदर अब भी आए दिन इंटरनेशनल लेवल पर ये खबरें आती रहती हैं कि फला मुसलमान बन गया, फला मुसलमान बन गया, अमेरिका का बड़ा पादरी मुसलमान बन गया। सच्चाई की बात है, ये थोड़ी है कि हम उनकी तरह बन जाए। रास्ते जाम करना इस्लाम मना है। हदीस सुनो, फरमाते हैं इय्याकुम वल मजालिस फत्तुरकात, ऐ लोगों रास्तों में मजलिस मुनक़िद करने से बचते रहो। मेरे आका पहले ही फरमा गए, रास्ता राहगीरों का हक होता है। समझे आप? तो जुलूस के अंदर भी मेरे भाइयों, जुलूस को मैं नाजायज नहीं कहता हूँ, और बहुत नई चीज़ है ये। जहाँ तक मैंने सुना है ये आला हज़रत के ज़माने में भी नहीं था। सदरुल फादिल मौलाना नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी ने बंटवारे के टाइम जब अंग्रेज जा रहे थे मुसलमानों की तादाद दिखाने के लिए मुरादाबाद में निकाला था। उसके बाद फैला तो फैलता ही चला गया। बरेली में भी शुरू हुआ पिदारत के विसाल के बाद। और ये भी सुन लो, हमारे पीर मुर्शिद मुफ्ती आज़म हिंद जुलूस में शरीक नहीं होते थे। मना तो नहीं करते थे किसी को, लेकिन वो शरीक नहीं हुए कभी। मना तो नहीं किया है। उनकी निगाहें दूर देख रही थी कि क्या होना है इसमें आगे चलकर। पूरे तफरीह तमाशे बन गया, लौंडों का शौक बन गया, नौजवान लड़कों का। बेहिसाब चंदे हो रहे हैं कमेटियां बना करके, रास्ते जाम किए जा रहे हैं, अज़ान नमाजों के टाइम पे जुलूस चल रहे हैं, समझे, ढोल पिट रहे हैं, डीजे चल रहे हैं अज़ान नमाजों के टाइम पर। कोई समझाए तो उससे जिद पैदा कर रहे हैं। तरह तरह की खराबियां जुलूसों के अंदर भी पैदा हो रही हैं। मैं जुलूस को नाजायज से नहीं जा रहा हूँ, समझा, लेकिन ये बता के जा रहा हूँ कि इसके अंदर जब खराबियां पैदा हों और खराबियां इस हद को पहुँच जाएं कि वो जनाबे वाला हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएं। एक तरकीब बता जा रहा हूँ, मेरा खुद भी अमल है इसके ऊपर। कोई भी खिलाफ शरअ काम हो, जब उसको हम रोक नहीं सकते तो उससे अपने आप को रोक लो। जलसे हो, जुलूस हो, हाँ, रोशनी करने को उलमा ने कह दिया था कि रोशनी कर लो। रोशनी का माना क्या होता है? अंधेरे को दूर करना। रोशनी के नाम पर तमाशे हो रहे हैं, कभी जल रहा, कभी बुझ रहा, कभी हरा, कभी पीला, कभी लाल, कभी गुलाबी, कभी यूं घूम रहा, कभी यूं घूम रहा। ये रोशनी है यार। अच्छा, आप देखें निगाह दूरदर्श आला हजरत की, ये खानका आला हजरत की खानका है। मेरा आला हजरत अलग नहीं है,
माजरा आला ताल्लुक नहीं है, बरेली माजरा ताल्लुक नहीं है। जो बरेली शरीफ के बुजुर्गों से मोहब्बत करेगा उसके लिए यहाँ के बुजुर्गों से मोहब्बत जरूरी है, और जो यहाँ के बुजुर्गों से मोहब्बत करेगा उसके लिए आला हजरत से मोहब्बत जरूरी है। और बल्कि मुझे कहने दो, जिसकी मोहब्बत यहाँ वाली मोहब्बत जिसकी मुफ्ती की मकबूल होगी, यहाँ से वाबस्ता लोगों की मोहब्बत उन्हीं की मकबूल होगी जो आला हजरत से भी मोहब्बत करेंगे, और आला हजरत से मोहब्बत उसी की मकबूल होगी जो मायाना वालों से मोहब्बत करेंगे। अब क्या फरमाते हैं, देखिए आला हजरत, निगाह दूरदर्श देखें आप, पता बरदिया में लिखा हुआ है, कोई मांगे ढूंढ भी दूंगा मैं, निकाल भी दूंगा मैं, समझे नहीं। फरमाते हैं तरह तरह की रोशनी करना ममनू है। कौन फरमा रहे हैं? रोशनी और चीज होती है, तमाशा और चीज होती है। इसके लिए मौलवियों को बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ लेंगे कि रोशनी क्या है और तमाशा क्या है, तफरी क्या है। शहरों का वो हाल कर दिया कि पार्कों को सजा रहे हैं, रोडों को सजा रहे हैं, चौराहों को सजा रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं सजावटों में, गेट बन रहे हैं, यानी कैसे कैसे। फिर रात को औरतें मर्द निकल रहे हैं, लौंडे लौंडियाँ निकल रहे हैं देखने को, रात रात भर वो चौराहे पर चलो, वो चौराहे पर चलो। ये सब उस पैगम्बर इस्लाम के नाम पर हो रहा है कि जिनके दर दौलत में एक नाबीना सहाबी अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम तशरीफ लाए थे, तो एक बीवियों में से एक पर्दा नहीं किया। उनके जाने के बाद फरमाया कि तुमने पर्दा क्यों नहीं किया? तो कहा या रसूल अल्लाह वो तो नाबीना है। फरमाया अमा अंतुमा अमियावान, कि तुम तो नाबीना नहीं हो। मर्दों औरतों के मिले जुले तमाशे हो रहे हैं। औरतों ने जुलूसों में निकल निकल के घरों से बाहर जुलूस वालों को मिठाइयाँ खिलाई हैं, खाने खिलाए हैं, ऊपर से छतों से फूल बरसाए हैं। तो आखिरी बात यह है, कौन मरा कौन जिया, अल्लाह ताला हम आप सबको ईमान पे खात्मा अता फरमाए कि जब कोई काम देखो खिलाफ शरा है, समझे आप, और वो दायरा शरा से बाहर जा रहा है, तो उसको अगर रोक नहीं सकते कुव्वत बाजू के जरिए, तो उससे अपने आप को रोक लो। अगर रोक सकते हो तो रोको, जहां तक हो सके इन चीज़ों की इस्लाह की कोशिश करो। इनको एकदम, ये तो मैं नहीं कहता कि नाजायज़ है, लेकिन फर्द वाजिब भी नहीं है, समझे आप, शर्त लाज़िम ज़रूरी भी नहीं है। लिहाजा इन चीज़ों के अंदर ध्यान रखो। और मेरा अंदाज़ा ये है कि भैया साफ बात है कि जुलूस के हालात ये हों तो दीनदार लोगों को, मौलवी लोगों को इससे बचना चाहिए। और आज नहीं बचेंगे तो कल बचेंगे, जब ये लौंडे कान पर रख कर ढोल बजाएंगे तो भागे निकल गए, समझे नहीं। तो कंट्रोल करो, काबू करो, समझाओ उनको, समझाओ। हाँ, और तमाम और भी खुराफात हैं ब्याह शादी के अंदर, जैसे रिवाज नहरे चल रहे हैं, कहीं स्टैंडिंग में खाने चल रहे हैं, कहीं हल्दी की रस्म चलाई, हल्दी, समझे, हल्दी क्या पूछो। औरतें लौंडियाँ बारात का इस्तकबाल कर रही हैं। मुझे निकाह पढ़ाने बुला लिया, खटे में शादी हाल में मैं गया, ऐसी मेरी गाड़ी पहुंची तो मैंने देखा कि उसी टाइम बारात पहुंची तो लौंडियाँ औरतें खड़ी गेट में। ये क्या हो रहा है? बोले बारात का इस्तकबाल हो रहा है। मैंने कहा आदमी नहीं रहे, खत्म हो गए क्या आदमी दुनिया में इस्तकबाल करने के लिए? लौंडियाँ औरतें खड़ी, समझा। हल्दी, शादी से पहले बातचीत, लड़की लड़कों के मियाँ बीवियों के खून के ऊपर बातें बेतकल्लुफाना हो रही हैं, समझे आप। और तरह तरह की और रस्में, समझे आप, बहुत से रिवाज डीजे बीजे बारातों के अंदर भी चल पड़ा है। लेन देन की बहुतात, शादियाँ करो, हल्की शादियाँ करो, बरकत होगी। एक हदीस सुना दूं और जाऊं। इन्ना आदमन निकाह बरकतन ऐसरुहा मऊना, बेशक सबसे ज्यादा खैर व बरकत वाली शादी वो है जिसमें खर्चा मशक्कत कम हो। मेरी बात है ये उसकी बात है जिसका कलमा मैं नहीं पढ़ा है, आप नहीं पढ़ा। खर्चा कम होगा, बरकत ज्यादा होगी, समझे आप। बढ़ाए चले जा रहे हैं, बढ़ाए, बल्कि मालदार लोग भी और मौकों पे अपने जायज शौक पूरे कर लें। और मौकों पर जायज शौक, शादियां हल्की सादा हों, शादियों का भारी होना मुआशरे के लिए कोड़ है, नासूर है, कैंसर है।
गरीब आदमी शेखी दिखाएगा, लाखों लड़कियां लड़के जवान रह जाएंगे पैसा ना होने की वजह से। और उसके बाद जनाबे वाला जब पैसा शादी नहीं होंगी तो गुंडागिर्दियां फैलेंगी, लव चलेंगे, खून चलेंगे, भगाई होगी, इगवा के वाकयात होंगे। ये सब शादियां ना होने का नतीजा है। जवान होती शादी कर दो। और जो पैगंबर इस्लाम ने कहा था वो दुनिया को भी कहना पड़ रहा है। दहेज की जाति पर हमारे अभी कानून बना हुआ है, अगर उसके ऊपर अमल लाओ। सादा शादियां बगैर खर्चे की शादियां हुकूमत भी कराती है, चाहे वो जैसी भी होती हो, लेकिन क्यों करा रहे हैं ये लोग? बात यह है कि जो पैगंबर इस्लाम ने कह दिया है दुनिया को उनके कदमों की तरफ को आना पड़ेगा और उनके निशाने कदम को अपनाना पड़ेगा। इन्ना आदम निकाह बरकतन ऐसरा मऊना, समझे आप? सबसे ज्यादा खैर बरकत वाली शादी वो इसमें खर्चा कम हो, डिमांड मांग हो, लेन देन ये तो ना जाए। और एक बात सुन लो, भारी भारी शादियां करने में के नतीजे निकल रहे हैं, अदाब शुरू हो गया है। खबरें सुनते रहते होगे तुम। 10-10 लाख रुपए रात के बनना है शादी हाल। 10-10 लाख एक रात के। पहले सुना 2-2.5 लाख का था, अब सुना 10 लाख वाला बन गया मुसलमानों में। अल्लाह खैर फरमाए। और एक रिवाज और चला है, वो वलीमे में, शहरों में तो बहुत फैल गया। वलीमे के अंदर खाना चल रहा है और एक कुर्सी डाल दी लड़के की एक लड़की की, और लड़का लड़की खुले मुंह खोले हुए बैठी है स्टेज के ऊपर। स्टेज पे औरत मुसलमानों में मुंह खोले, हद कर दी नहीं कर दी समझा। और लंगर वलीमा चल, वलीमे का नाम रखा सुन्नत का। लंगी को नारंगी कहते बने दूध से खोया, भारत की रीत देख कर संत कबीरा रोया। मुंह दिखलौनी होती थी तो औरतों तक को बहू देखने के लिए पैसे देना पड़ते थे। पैसे दो तो बहू देखो, समझे? अब तो नज़ारा हो रहा है, समझे? आप स्टेज से बैठा दिया, ये मुसलमान कर रहे हैं। खैर अल्लाह, मैं दुआ करता हूँ हर मुसलमान की जान माल, इज्जत व आबरू के लिए अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला मुखालफिन के शर से बचाए। लेकिन खुदा का खौफ ज़रूरी है। हाँ, 2-3 शेर सुना दूँ फिर चला जाऊँ। सुना दूँ शेर? तरन्नुम में सुनोगे? ऐसी सुनोगे? तरन्नुम नहीं जा रहा सुनियों में, तरन्नुम चलो। तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है बजे बर्बादी, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है बजे बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। हमें करनी है शाइन साहिबत की रजा जोई, हमें करनी है शाइन साहिबत की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। ये कलाम तो किसी और शायर का था, इस पे कुछ गिरें लगाई थी, कुछ कलाम लिखा था हमारे बदली शरीफ के रहने मिल्लत मौलाना रेहान रज़ा खान साहब। एक खास मौके के ऊपर मुरादाबाद में हुआ था ईदगाह खाने, समझा? इस जमीन पे न दो इल्जाम गुलची को चमन के बागबां तुम हो, न दो इल्जाम गुलची को चमन के बागबां तुम हो। तुम्हारे दौर में कैसे लुटी फसले बहार अपनी। और मुनासिब है यही रहा अनादिल फैसला कर लें, मुनासिब है यही रहा अनादिल फैसला कर लें कि चमन में खुद ही देखेंगे चमन वाले बहार अपनी। इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।